साथियों, आप सभी का मेरे एक फ्रॉड आईआईटीएन के एक फ्रॉड यूट्यूब चैनल हाइपरक्वेस्ट पे स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया धर्म का धंधा करता हूं और स्यूडो साइंस फैलाकर करोड़पति बन गया हूं। पिछले 1 वर्षों में यूट्यूब पर 1 दर्जन से भी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी जहां पर मुझे इस प्रकार के विशेषणों से सुसज्जित किया गया है, सम्मानित किया गया है। लेकिन साथियों, मैं इतना भी यशस्वी नहीं हूँ कि मुझ पर सैकड़ों वीडियोस बनती रहें, लेकिन इतना अवश्य है कि कुछ लोगों के घर का खर्चा मैं चला देता हूँ। मेरे ऊपर वीडियो बनाकर अपना जीवन यापन वो कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूं। अब साथियों, हर एक वीडियो के लिए प्रतिक्रिया वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अपने उद्देश्य से भटक जाऊंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं इन वीडियोस को नहीं देखता। कबीरदास जी का दोहा है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ऐसी सारी वीडियोस जहां पर मेरे ऊपर आक्षेप लगता है, मैं उन्हें अवश्य देखता हूं, लेकिन मैं क्रिया प्रतिक्रिया वाली वीडियोस में समय व्यर्थ नहीं करता। ये भारतीय नास्तिकों का काम है। फिर भी जो मेरा पक्ष रहता है वो मैं कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताता हूं। हालांकि कई बार मेरे कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं। और साथियों, इसमें एक सत्य की बात यह भी है कि अपने चैनल पर हाइपरक्वेस्ट पर मैं जिन विषयों पर बात कर रहा हूं, जिस स्तर की चर्चा करता हूं, भारत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उस उन्नत स्तर पर हैं। इसलिए उनको समझा पाना भी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। लेकिन आप मुझे केवल इसलिए सपोर्ट करते रहें क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये भी उचित नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मुझे इसलिए सपोर्ट करें। आप सदैव सही ज्ञान के लिए हाइपरक्वेस्ट को सपोर्ट करें। तो जितने भी पेन पॉइंट्स हैं भारतीय नास्तिकों के, तथाकथित धर्म रक्षकों के, और जितने भी भावी वैज्ञानिक हैं, साइंस कम्युनिकेटर्स, उनके जितने भी पेन पॉइंट्स हैं, मैं इस एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ एड्रेस करना चाहता हूं। मैंने सभी प्रश्नों की और एलिगेशंस की लिस्ट निकाली है। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से समस्या नहीं है। ये प्रश्न अच्छे हैं और मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर मेरे प्रत्येक सब्सक्राइबर को पता हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपके भी मन में ये प्रश्न उठे हों। तो साथियों, अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, देश के भावी वैज्ञानिकों, साइंस कम्युनिकेटर्स का सबसे बड़ा आक्रोश ये है कि हाइपरक्वेस्ट जिस समय देश प्रगति कर रहा है विज्ञान में, चीन, जापान, जर्मनी से कम्पीट कर रहा है, वहां पर स्यूडो साइंस लाकर युवाओं को पीछे ले जा रहा है। साथियों, मेरा चैनल कोई टेक्नोलॉजी पर नहीं है। हम यहाँ पर साइंटिफिक एडवांसमेंट या अप्लाइड साइंस की बात करते ही नहीं है। तो इस तरह के आरोप निराधार हैं। ये तो वही बात हो गई कि इसरो जब चंद्रयान छोड़ता है तो कुछ लोग बोलने लगते हैं कि देश में भुखमरी है और यहाँ इसरो को देखिए चंद्रयान छोड़ रहे हैं। अरे, इसरो का काम ही है स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो वो अपना काम करेंगे। जिनको भुखमरी पर काम करना है उनको अपना काम करना चाहिए। तो यदि टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एडवांसमेंट और अप्लाइड साइंस पे देखना है तो यूट्यूब पर बहुत चैनल है, आप वहां जाइए। मैं अपने चैनल पर मेटाफिजिक्स पर बात करता हूँ। यदि मैं विज्ञान में जाता भी हूँ तो मैं मेटाफिजिक्स के सब्जेक्ट्स को ही लेता हूं और विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूं कि विज्ञान में जो चीजें अभी तक समझी गई हैं उससे मेटाफिजिक्स को, फिलॉसफी को क्या फायदा हो रहा है। यदि इस डोमेन में आप कुछ आरोप करते हैं तो मैं उस पर उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हूं। अब साथियों, स्यूडो साइंस को लेकर जो आरोप लगते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उसका मैं यहाँ पर उत्तर करता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि यदि सनातन और बौद्ध धर्म में इतना ही ज्ञान है और आप इतने ज्ञानी हो तो उससे मोबाइल बना लो, रॉकेट बना लो, मोबाइल चलाना और YouTube को यूज करना छोड़ दो क्योंकि ये विज्ञान की देन है, धर्म की देन नहीं है। अब साथियों, ये प्रश्न अच्छा है लेकिन निम्न स्तर का है। जैसा कि मैंने बताया कि चैनल पर मैं मेटाफिजिक्स पर बात करता हूँ, फिजिक्स की फिजिक्स, यानी जो कुछ भी हो रहा है, जो भी नियम हम देख रहे हैं, जो भी हमारी एग्जिस्टेंस है, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसको हम यहाँ पर परस्यू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी टेक्नोलॉजी पर बात नहीं करते। टेक्नोलॉजी का तो पूरा श्रेय विज्ञान को है। कभी किसी टेक्नोलॉजी का श्रेय आध्यात्म को होता ही नहीं है। चाहे आप वेस्ट में जाएं, चाहे आप ईस्ट में आए, चाहे भारत में रहें या अमेरिका में रहें, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो वो पूरा का पूरा विज्ञान से आता है। और टेक्नोलॉजी को हमारे शास्त्रों में लौकिक विद्या कहा गया है, यानी जो इस संसार की विद्या है। इसे अविद्या भी कहते हैं। अविद्या कोई गलत शब्द नहीं है। अविद्या मतलब ये है कि जो संसार में आपके अभ्युदय को बढ़ाए, आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाए, उसे अविद्या कहा गया है हमारे शास्त्रों में। और साथियों, टेक्नोलॉजी तब तक रहती है जब तक मनुष्य रहता है। मनुष्य ने एक समय टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना प्रारंभ किया। मनुष्य जब तक है तब तक टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, अपने आप से टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी। वहीं जिन सब्जेक्ट्स पर मैं बात करता हूं, जिन आध्यात्मिक ग्रंथों पर मैं बात करता हूं, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, ऑन्टोलॉजी हो, एपिस्टेमोलॉजी हो, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा या फिर हम सत्ता मीमांसा कहते हैं, यानी कि जब हम ज्ञान कहाँ से आ रहा है उसको समझना चाह रहे हैं, हम आए कहाँ से उसको समझना चाह रहे हैं, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है उसको समझना चाह रहे हैं, हम फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स को लेते हैं और इसको हमारे यहाँ पर विद्या कहा गया
है हमारे शास्त्रों में कि जब आप आत्मन की तरफ बढ़ते हैं, आत्मा के सब्जेक्ट्स को समझना चाहते हैं, जो आपका सेल्फ है उसको समझना चाहते हैं, तो वो विद्या होती है। अब साथियों, मैंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है वो मनुष्य के पहले भी नहीं थी और मनुष्य के बाद भी नहीं थी, लेकिन जो मेटाफिजिक्स है, यानी कि यूनिवर्स को बनाने के नियम क्या थे, कारण क्या थे, इनको जो समझना है ये हमेशा से थे। जैसे आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स कब से थी, तो फिजिक्स तो हमेशा से थी। अगर मनुष्य नहीं भी था तब भी फिजिक्स थी, तब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और उस तरह से कार्य करते थे, नियम तब भी थे, लेकिन मनुष्य आया तो उसकी स्टडी कर लिया। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तब आपको जो स्टडी किया है, जो आपको ज्ञान मिला है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको एक इंटेलिजेंट बीइंग चाहिए, मनुष्य चाहिए, जो उस साइंस को टेक्नोलॉजी में बदल पाए। इसलिए टेक्नोलॉजी मनुष्य तक सीमित होती है और जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है या हमारा विज्ञान है, जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या फिलॉसफी है, ये सब क्या होते हैं, ये मनुष्य से परे होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को मैं अपने चैनल पर बताता हूं। मैं अपने चैनल पर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को नहीं बताता, और अगर टेक्नोलॉजी की आप बात भी करें तो ऐसा भी नहीं कि हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, लेकिन वो ग्रंथ दूसरे हैं, वो विज्ञान के ग्रंथ हैं। ऐसा नहीं कि संस्कृत में जो भी लिख दिया गया वो आध्यात्म ही है। संस्कृत में साहित्य भी लिखे गए हैं, संस्कृत में आपको लिटरेचर मिलेगी जो आपको एंटरटेन करेगी। ऐसी ही संस्कृत में लौकिक विद्या के भी ग्रंथ हैं जो टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं। हाँ, चूंकि विज्ञान अपने रफ्तार से, अपनी स्पीड से हर कोने में आगे बढ़ा है, तो जिस काल में जितना विज्ञान बढ़ा था उतना हमको पता चलता है। जैसे कई ग्रंथ मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कश्यप शिल्पम है, रत्न परीक्षा है, धातुकल्प है, लौह प्रदीप है या पाषाण विचार है। ये ऐसे संस्कृत के ग्रंथ हैं जो टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं, लेकिन इन ग्रंथों पर मैं नहीं बात करता अपने चैनल पर, और ना ये क्लेम करता हूं कि विदेशी आए और इस कॉन्सेप्ट को चुराकर अपनी टेक्नोलॉजी बना लिए। तो टेक्नोलॉजी का विषय अलग है, मेटाफिजिक्स का, फिलॉसफी का, दर्शनों का विषय अलग है, और मैं उन विषयों पर बात करता हूं। और जब विज्ञान की तरफ जाता हूं तो मैं टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाता, बल्कि विज्ञान की जो खोजें हैं उनसे जो फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, वो जो पुरानी फिलोसफीज हैं, क्या उनसे पैरेलल बैठता है या नहीं बैठता है, इस पर ही चर्चा होती है। इसीलिए अगर आप मुझसे कहते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, यूट्यूब मत चलाओ, ये विज्ञान की देन है, तो ये टेक्नोलॉजी है, ये विज्ञान से ही आएंगी, ये अध्यात्म से नहीं आएंगी। अध्यात्म को क्रेडिट नहीं है इसका, इसको आप समझ लीजिए। ये बहुत बेसिक आर्गुमेंट है आप सभी का। मैं बार बार बताता हूं कि अध्यात्म से टेक्नोलॉजी नहीं आती है। तो आप ये किसी से मत बोलिए कि अगर कोई आस्तिक व्यक्ति है तो वो इन चीजों का उपयोग मत करे, बल्कि अगर आप शास्त्रों में जाएंगे तो मुझे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तो नहीं पता, लेकिन सनातन धर्म में जितनी आध्यात्मिक उन्नति की महत्वपूर्णता है उतनी ही लौकिक उन्नति की भी। लौकिक उन्नति को अभ्युदय कहा जाता है और आध्यात्मिक उन्नति को मोक्ष, अपवर्ग, कैवल्य आदि कहते हैं। और मैं ऐसे कई प्रमाण दे सकता हूं, जो मैं देने भी वाला हूं, जहां पर बोला गया है कि इस जगत में भी आपकी उन्नति हो और इस जगत के परे भी आपकी उन्नति हो। यानी टेक्नोलॉजी में भी आप सुपर स्ट्रांग हो और उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी को भी पकड़ें, और जो दोनों को पकड़ता है उसको जनक उपाधि दी जाती थी। ईश उपनिषद के अगर आप श्लोक नंबर 9 को पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यायाम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायाम रता। यानी कि जो केवल अविद्या में लगते हैं, केवल टेक्नोलॉजी में घुस जाते हैं, वो गड्ढे में गिरते हैं, गहरे अंधकार वाले गड्ढे में। और वो जो पूर्णतया स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, जगत को छोड़ना चाहते हैं, वो तो उससे गहरे गड्ढे में जाते हैं। तो जो दोनों को पकड़ता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। और इसीलिए ही भारत विश्व गुरु था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम कर रहा था, साथ में आध्यात्म में भी। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं खोज से एक जगह से आपको बता दिया है, ये बेसिक फिलॉसफी है सनातन धर्म की। अगर आप वैशेषिक दर्शन में जाएं, महर्षि कणाद जी क्या कहते हैं धर्म की परिभाषा में, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। तो धर्म क्या है? यदि कोई ये भी आक्षेप करे कि ये तो आपने ऐसे एक फिलॉसफी बता दी जो फील गुड के लिए हो सकता है एक फिलॉसफी बनाई गई हो, लेकिन यहाँ धर्म की परिभाषा की जा रही है कि जिससे अभ्युदय और निःश्रेय सिद्धि दोनों होता हो। इस जगत में, लौकिक जगत में आपको सुख सुविधा मिलती हो, टेक्नोलॉजिकली आप स्ट्रांग होते हैं, विज्ञान का प्रयोग करते हैं, निःश्रेय सिद्धि, फिर आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जो मोक्ष की अवस्था है, जहां आप अपनी आत्मा को पहचानते हैं। वो निःश्रेयस भी आपको धर्म देता है। तो धर्म दोनों देता है। सनातन धर्म में धर्म की परिभाषा ये रही है, धर्म से ही अर्थ, धर्म से ही काम और धर्म से ही मोक्ष। यानी आपको अर्थ, काम, मोक्ष तीनों धर्म से मिलते हैं, वही धर्म है। तो ये कहना कि आप यूट्यूब मत चलाइए, मोबाइल मत चलाइए, गाड़ी मत बैठिए क्योंकि ये विज्ञान की देन है, धर्म की देन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भारत में धर्म और विज्ञान साथ साथ चले हैं और मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। बस मेरा यहाँ पर यही समझाना है कि टेक्नोलॉजी को आप विज्ञान तक सीमित रखें, वो आध्यात्म का विषय नहीं है। और टेक्नोलॉजी संपूर्ण विज्ञान नहीं है, वो अप्लाइड साइंस है। जबकि जो आध्यात्म है, जो मेटाफिजिक्स है, या फिर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आ जाए, जो साधारण विज्ञान है, जो क्यूरियोसिटी से आप जानते हैं, वो हमेशा से थे, वो हमेशा रहेंगे, उनकी चर्चा हमेशा होती रहेगी। तो ये इसका अंतर भारतीय नास्तिकों को या फिर जो साइंस कम्युनिकेटर्स हैं उनको समझना चाहिए। अब साथियों आइए दूसरे प्रश्न को लेते हैं।
दूसरा प्रश्न तो भारतीय नास्तिक समाज के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं उनका ये प्रश्न है। उनका प्रश्न नेति नेति सिद्धांत पर है। उनका कहना है कि जब आप नेति नेति सिद्धांत को मानते हैं, यानी ये कहते हैं कि ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं है, तब आप वहाँ पर कहीं ना कहीं ये मान के बैठे हैं कि ब्रह्म होता है। तो पहले तो ये प्रूव करिए कि ब्रह्म होता है, यही सबसे बड़ा नास्तिकों का प्रश्न है। तो साथियों, यहाँ पर आप नेति नेति प्रिंसिपल को भी भूल जाइए और ब्रह्म को भी भूल जाइए। मान लीजिए कि ये सब कुछ नहीं होता, हम विज्ञान से ही समझते हैं। अब साथियों, विज्ञान होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। विज्ञान ज्ञान को प्राप्त करने का एक विशिष्ट व्यवस्थित क्रम है। इसमें क्रम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में कोई प्रश्न आ गया कि ऐसा क्यों होता है, तो आप फिर क्या करते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है इस वजह से होता हो। उस अनुमान को टेस्ट करने के लिए फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट आता है, उसको आप नोट करते हैं, उससे कंक्लूजन निकालते हैं, फिर रीटेस्ट करते हैं कि वो कंक्लूजन हमारा सही है या नहीं है। तो ये पूरा एक व्यवस्थित क्रम है और इसी व्यवस्थित क्रम के माध्यम से हमने अपनी प्रकृति को आज तक जाना है। लेकिन प्रकृति को जानने की ये जो चाह हमारे अंदर है, ये कब समाप्त होगी? ये यदि विज्ञान से प्रश्न किया जाए तो इसका उत्तर क्या मिलेगा? अब मनुष्य के अंदर ये जो चाह है, जिसे हम क्यूरियोसिटी भी कहते हैं या जिज्ञासा भी कहते हैं, ये तो जब तक मनुष्य है तब तक रहेगी, क्योंकि ये मनुष्य का धर्म है कि किसी चीज को जानना। लेकिन यदि प्रकृति में सब कुछ जाना जा चुका हो, ऐसा कुछ बचे ही ना जिसे नहीं जाना गया है, तब क्या होगा? तब ये चाह की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तब चाह भी नहीं रह जाएगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम इंश्योर कैसे करेंगे कि प्रकृति का सब कुछ जाना जा चुका है? असल में प्रकृति में जब हम कुछ जानते हैं तो हम किसी गुण या प्रॉपर्टी को जानते हैं, और ये जब गुण और प्रॉपर्टीज को जानते हैं तो हमारे अंदर और चाह बढ़ती है कि इसके आगे क्या। और जब तक हमको नए नए गुण और प्रॉपर्टीज मिलती जाती हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कभी एटम्स को जाना, तो जब एटम्स को जाना तो हमने एटम्स के गुणों को जाना कि एटम का मास इतना होता है, आकार ऐसा होता है, स्वरूप ऐसा होता है। फिर हमारे अंदर चाह जगी कि इस एटम के अंदर क्या होगा। तब हम एटम्स के अंदर गए, वहाँ हमें पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। वहाँ भी उनके गुणों और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला। फिर हमें जिज्ञासा हुई कि उसके अंदर क्या होगा, और ऐसी जिज्ञासा हमारी ट्रैवल करती है। जब तक हमें गुण प्रॉपर्टीज़ मिलते जाते हैं, हमारी जिज्ञासा ट्रैवल करती जाती है, और जब गुण प्रॉपर्टीज़ मिलना बंद हो जाएंगे तभी जाकर हमारी चाह समाप्त होगी। अब यहाँ पर कोई फिक्स गोल नहीं है। यदि आप किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे कि आप इतनी चीज़ें ढूंढ क्यों रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या गोल है आपका, तो वैज्ञानिक भी आपको बोलेगा कि ये तो हमारी क्यूरियोसिटी है। सच क्या है, बस यही जानना है हमें नहीं पता कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन जो सच है वहां तक पहुंचना है। हम तो क्यूरियोसिटी ड्रिवन हैं। हम पूछें कि आप कब तक जानना चाहेंगे, तो वैज्ञानिक बोलेगा कि जब तक जानने को मिल रहा है हम जानते रहेंगे। तो वैज्ञानिक क्या कर रहा है कि जब तक गुण और प्रॉपर्टीज मिलती जा रही हैं तब तक वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक क्या कर रहा है, यहाँ पर वैज्ञानिक नेति नेति प्रिंसिपल को लगा रहा है कि अभी नहीं, अभी और जानना है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर्टीज मिलती जा रही हैं। जैसी प्रॉपर्टी एक मिलती है, एक गुण मिलता है, वो आगे के गुणों में घुसना चाहता है। वहां भी गुण मिल गया तो और आगे के गुण में जाना है। तो क्या है, चीजों को छोड़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। ये नेति नेति प्रिंसिपल है। ये कोई चमत्कारिक चीज नहीं है, ये उपनिषदों से उद्धृत किया गया हमारे दर्शनों में वेदांत का एक प्रिंसिपल है। इसको नेति नेति कह दिया गया, संस्कृत में कह दिया गया, तो भारतीय नास्तिक समाज को बुरा लग गया। लेकिन ये वैज्ञानिक भी कर रहा है। वैज्ञानिक को जब तक चीजें मिलती जाएंगी वो आगे बढ़ता जाएगा। वो क्यों नहीं रुक जाता? क्योंकि चीज मिलती जा रही है तो उसे और क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि आगे कुछ होगा, कुछ सच मिलने वाला है। तो नेति नेति करके अभी नहीं, अभी और भी आगे हमें मिलता जाएगा। तो नेति नेति जो सिद्धांत है ये हमारे मानव धर्म में है। ये ऐसा नहीं कि भारत का सिद्धांत है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हो चाहे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हो, सब वैज्ञानिकों में ये नेति नेति का सिद्धांत रमा हुआ है। अब आते हैं कि ब्रह्म क्या है। क्या ब्रह्म को आपने देखा है जो ब्रह्म को ढूंढने निकले हैं? तो ब्रह्म को अभी किनारे कीजिए, अभी नेति नेति प्रिंसिपल में ही हम आगे बढ़ते हैं। तो नेति नेति प्रिंसिपल तब तक बढ़ता रहेगा जब तक गुण और प्रॉपर्टीज मिलते रहेंगे। जब तक गुण और प्रॉपर्टीज मिलेंगे हम कोई ना कोई साधन ढूंढ लेंगे उनसे आगे बढ़ने का, हम उनसे आगे निकल जाएंगे। फिर हमें कुछ गुण प्रॉपर्टीज मिलेंगे, हम उनसे आगे निकल जाएंगे। जब तक गुण मिलेंगे तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही गुण मिलना बंद हुए हमारी चाह समाप्त हो जाएगी, और हमारी चाह समाप्त हो रही इसका मतलब हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। और यही तीनों चीजों तो ब्रह्म को कहा गया है। क्या कहा गया कि ब्रह्म निर्गुण, जहां पर गुण समाप्त हो जा रहे, ब्रह्म सर्वज्ञ है, जहां पर सारा ज्ञान हो जा रहा, ब्रह्म नित्य आनंद है, यानी वहां पर इच्छा अब नहीं बची। तो ब्रह्म एक अवस्था है। अब मैं भारतीय नास्तिक समाज के नेताजी से पूछूं कि आपने समय को देखा है, समय क्या होता है, समय को परिभाषित करिए। तो नेताजी कहेंगे कि समय एक एब्स्ट्रैक्ट विचार है जो प्रकृति में घटनाओं के बहाव को
हमें समझाता है, हमें मैथमेटिकल गणनाओं में काम आता है। तो यदि आप तार्किक रूप से देखेंगे तो ब्रह्म भी एक एब्स्ट्रैक्ट विचार है जो हर मनुष्य कर रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है। एक वैज्ञानिक उसी तरफ बढ़ रहा है कि गुण बाय गुण हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब गुण समाप्त होगा, जब चाह समाप्त होगी, जब ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, तो उस अवस्था को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म कोई कद्दू मूली नहीं है कि जो खो गई आप उसको ढूंढने निकले हैं। ब्रह्म एक फिलोसफिकली अगर तार्किक रूप से देखेंगे तो एक एब्स्ट्रैक्ट विचार मान सकते हैं, लेकिन ब्रह्म एक रियल फिनोमिना है उनके लिए जो शब्द प्रमाण में भरोसा करते हैं, क्योंकि शब्द प्रमाण से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ कई योगियों ने उस पूर्णता की अवस्था को, उस ब्रह्म को रियलाइज किया है। और उन्होंने ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बस लिख के चले गए, उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए वो मार्ग भी बताए हैं, एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क भी दिया है। लेकिन यदि आप ही नहीं चलना चाहें, आप करना ही ना चाहें वो एक्सपेरिमेंट, तो कैसे उसकी वैज्ञानिकता को प्रूव किया जाए। तो मैं यहाँ भारतीय नास्तिक समाज के वरिष्ठ नेता से ये अपील करता हूँ कि जो आपको मार्ग बताया गया है ब्रह्म को रियलाइज करने के लिए, उसको आप करके देख लें। यदि आप फेल हो जाते हैं, उतना करने के बाद यदि आपको ब्रह्म नहीं मिलते, तो फिर आप ब्रह्म को निराधार बता दीजिए। तो फ्रेमवर्क दिया गया है कि ब्रह्म कैसे मिलेंगे, उसको करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हम उसको करना नहीं चाहते, और उसके बाद हम ब्रह्म पर प्रश्न उठाते हैं। असल में जो भारतीय नास्तिक समाज के लोग हैं, मैं देखता हूँ कि इनका विरोध विचार और ज्ञान पर बहुत ज्यादा नहीं है, इनका विरोध समाज और सामाजिक व्यवस्थाओं से है। तो मैं भारतीय नास्तिक समाज के ऐसे लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को नास्तिक मत बोले, समाज सुधारक बोले। उससे जो आपका काम है उसको राइट टाइटल मिलेगा और आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप अपने आप को नास्तिक कहते हैं और आपके 100 में से जो 70 सब्जेक्ट्स होंगे वो समाज सुधार पर होते हैं। तो आप अपने आप को पहचाने, आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे। और यदि आपको सनातन धर्म और संस्कृत शब्द से प्रॉब्लम है, ब्रह्म शब्द से प्रॉब्लम है, तो आप उसको फाइनल डेस्टिनेशन बोल लीजिए, अल्टीमेट ट्रूथ बोल लीजिए। वैसे जब ऋषियों ने ब्रह्म शब्द बनाया तो वो कास्टियस नहीं थे, वो रेसिस्ट नहीं थे, वो भाषा को लेकर भी लॉजिकल थे। ब्रह्म का अर्थ है बृहत मन, यानी आपके मन का बृहत स्तर पर विस्तार हो जाए, आपके मन को संपूर्ण ज्ञान हो जाए और उसकी सभी चाह समाप्त हो जाए, तो वो ब्रह्म हो जाता है। तो वहां भी लॉजिकल थे भाषा को लेकर, और साथ में सेक्युलर भी थे। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्म केवल और केवल हिंदुओं द्वारा ही रियलाइज किया जाएगा, बाकी लोगों के द्वारा रियलाइज नहीं होगा। तो सेक्युलर भी थे, लॉजिकल भी थे, ना तो रेसिस्ट थे, ना तो कास्टियस थे। वो पूर्ण दार्शनिक थे जिनका उद्देश्य केवल और केवल मानव कल्याण और ज्ञान था। तो साथियों, यदि आपको संपूर्ण विकास करना है अपने मानसिक व्यक्तित्व का, तो आपको विज्ञान के साथ साथ धर्म और दर्शन को भी पढ़ना चाहिए, फिलोसफीज को भी पढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए ये फिलोसफीज, धर्म, दर्शन इतने इंपॉर्टेंट ना होते तो आज विज्ञान के युग में कोई भी यूनिवर्सिटी फिलोसफी के डिपार्टमेंट रखती ही क्यों, फिलोसफीज पर कोर्सेज आते ही क्यों। तो फिलोसफीज इंपॉर्टेंट है, ये विज्ञान के साथ चलने वाली चीजें हैं, क्योंकि विज्ञान की अपनी एक गति है। हमारी आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 70 साल, 80 साल, 90 साल की होगी, लेकिन क्यूरियोसिटी हमें सब कुछ जानने की है। अब आप सोचिए, आज से 200 साल, 300 साल पहले सत्य तक पहुंचने के लिए सब मानव चाहते होंगे, लेकिन उस समय विज्ञान उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। आज हम मर के चले जाएंगे तो विज्ञान और आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन वो क्यूरियोसिटी तो बनी रहेगी। तो उस जिज्ञासा पर जो थॉट एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितना भी हम लॉजिकल सोच सकते हैं और उससे इस सत्य तक पहुंचने का जो मार्ग ढूंढ सकते हैं, वो हम फिलॉसफी के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए फिलॉसफी आवश्यक होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि फिलॉसफिकली हम कुछ ऐसे अनुमान लगाते हैं जिनको बाद में एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया जाता है और कहीं ना कहीं वो विज्ञान में सहायक भी होते हैं। तो फिलॉसफी और साइंस साथ साथ चलते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यूट्यूब पर विज्ञान के भी चैनल देखें। आप यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स को ढूंढें जो आपको विज्ञान में बहुत अच्छा ज्ञान देते हों। वैसे ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर चैनल जो अपने चैनल नेम में साइंस लिखते हैं, वो अक्सर विज्ञान की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और दूसरी बातों में उलझाकर विज्ञान से आपको दूर ले जाते हैं। इसलिए उन्हीं चैनल पर जाइए, भले विज्ञान उनके चैनल के नाम में हो या ना हो, लेकिन आप उनका कंटेंट देखिएगा, वीडियोस देखिएगा कि क्या वो विज्ञान के अराउंड आपको बता रहे हैं, क्या वो सही में साइंस कम्युनिकेटर हैं। यदि हैं तो आप उनको फॉलो करिए और विज्ञान सीखिए। और साथ में फिलोसफीज पर भी वीडियोस देखिए। मैं आपको एक चैनल बताता हूँ, दी क्वेस्ट, जिस पर डॉक्टर हिम्मत सिन्हा दर्शनों पर बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनका ज्ञान अभी भी हमें लाभान्वित करता है। और मैं अपने चैनल पर तो विज्ञान और फिलोसफी इन दोनों के समन्वय पर बात करता हूँ कि विज्ञान के जो शोध हुए हैं, उनसे जो फिलोसॉफिकल इंसाइट्स निकली हैं, जो कंक्लूजन्स निकले हैं, वो हमारे दर्शनों से किस तरह से पैरेलल खाते हैं या नहीं खाते हैं, इस पर मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। और यदि सनातन धर्म के जो दर्शन है, उपनिषद हैं, फिलोसफीज हैं, इनकी इन डेप्थ नॉलेज को सरल भाषा में समझना है, तो आप हमारे शिक्षण प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा को उसके शुद्ध स्वरूप में, सरल भाषा में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आप तक पहुंचाया जा रहा है। 75,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने फिलॉसफी की, दर्शन की इंपॉर्टेंस समझी है और हमारे साथ संस्कृत भाषा को भी सीखते हैं, जो एक प्रतिभावान समाज की तरफ मेरी और आपकी ओर से बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप भी विज्ञान के साथ साथ दर्शनों और उपनिषदों से
जुड़कर अपना संपूर्ण बौद्धिक विकास कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आइए साथियों अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें अगला जो आक्षेप लगा है वो ये लगा है कि जो विशाल चौरसिया है उनको साइंस का एस भी नहीं पता है, क्योंकि ये दावा करते हैं कि कोई भी साइंटिफिक थ्योरी, कोई भी वैज्ञानिक थ्योरी 100% सही नहीं है। तो हाँ, ये दावा बिल्कुल सही है, अभी भी सही है। यदि आपका लक्ष्य रियलिटी को पता करना है तब आप इस दावे की वैल्यू को समझेंगे। साथियों अभी हाल में ही मेरे एक एनआरआई पॉडकास्टर फ्रेंड है, नास्तिक है, उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कैसे पता कि रियलिटी होती है, इतने बड़े बड़े क्लेम कैसे कर सकते हो कि रियलिटी तक साइंस इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि उसकी जो थ्योरीज हैं उनमें एरर्स हैं। अच्छा साथियों, उसमें मजे की बात यह है कि कुछ ही देर पहले वो ये कह रहे थे कि साइंस से जो कुछ भी पता चलता है वो साइंस ये क्लेम करता है कि हमारी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो करंट मेथड्स हैं और जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उससे जितना पता चलता है साइंस उतना बताता है, उसके आगे का क्लेम नहीं करता। अब साथियों जो सेंटेंस है कि साइंस उतना बताता है उसके आगे का क्लेम नहीं करता, क्या इससे ये बात इन्फर नहीं होती कि अभी जो हमारे पास करंट सेटअप है, यदि उससे इंप्रूव्ड सेटअप हमारे पास आ जाए तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा रिजल्ट है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। यानी देयर इज ऑलवेज मोर टू एक्सप्लोर, यानी अभी हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रिसाइज जा सकते हैं, अभी हम रियलिटी से दूर हैं। अब अगर आप मुझसे कहेंगे रियलिटी क्या है, तो मैं कहूंगा कि मेरे लिए रियलिटी वो है जहां पर अप्रॉक्सीमेशन 0 है, प्रिसीजन 100% है, कोई एरर नहीं रह गया है, वो मेरे लिए रियलिटी है, वो कुछ भी हो। लेकिन साइंस में ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नेचर में जितनी भी फिनोमेना है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक चीज़ समझनी है तो आपको काउंटलेस अदर चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आपको दूसरी हर चीज़ समझनी पड़ेगी जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन विज्ञान यहाँ पर क्यों काम आता है? विज्ञान इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि विज्ञान ने अप्रॉक्सीमेशन को बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि हम विज्ञान के माध्यम से चीज़ों को लगभग में समझ सकते हैं, और यदि वो उस लगभग में जो एरर है वो इतना बड़ा नहीं है, वो एरर हैंडल कर सकते हैं, छोटा एरर है, तो ये जो अप्रॉक्सीमेशन होता है ये हमारे काम भी आता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जब आप सब एटॉमिक लेवल की बात करते हैं, फोर्सेस को एनालाइज करते हैं, तो हम अक्सर ग्रेविटेशनल फोर्सेस को या ग्रेविटेशनल जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसको हटा देते हैं, क्योंकि उस पर हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। लेकिन उसको हटाने से जो एरर आता है वो इतना बड़ा एरर नहीं है, बहुत माइन्यूट एरर है, उससे जो हमारे मॉडल्स हैं वो बहुत खराब नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये जो हमने मॉडल बनाया है ये एरर फ्री है। एरर तो है, लेकिन एरर इतना बड़ा नहीं है कि उससे हमें उस मॉडल से जो लाभ मिल रहा है वो हम ना ले पाए। तो विज्ञान का हमें ये फायदा है कि एरर रहते हुए भी हम बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं। आज हम विज्ञान के माध्यम से चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एरर नहीं था। एरर था, लेकिन एरर इतना नहीं था कि जो हमें चांद पर लैंड ना करा पाए। तो जो हम मॉडल समझ रहे थे अभी सब एटॉमिक लेवल का, तो उसमें ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस को हटा दिया, फिर मॉडल को समझा। उसको हटाने से बहुत ज़्यादा एरर नहीं है, मॉडल समझा जा सकता है। लेकिन अगर उस मॉडल को परफेक्ट करना है तो हमें कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस को, ग्रेविटेशनल फोर्सेस को समझना पड़ेगा, तभी वो मॉडल आगे इंप्रूव होगा। तो एरर्स रहते हैं, हम एरर्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ धीरे धीरे कम करते जाते हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं हुई है जहाँ पर एरर 0 हो गया हो। तो एररलेस थ्योरी है ही नहीं। हम कैसे जानते हैं कि किसी थ्योरी में कोई एरर है? तो आप किसी थ्योरी को पढ़िए, यदि उस थ्योरी में फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं तो मान लीजिए कि वो थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, ये एज इट इज उन नंबर्स को ले लिया जाता है, लेकिन वो थ्योरी उन नंबर्स को अभी एक्सप्लेन नहीं की होती है। अब कैसे पता चलेगा कि किसी थ्योरी में कितना एरर है? तो एक छोटा सा मैं विधि बताता हूं कि अगर किसी थ्योरी में फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, कांस्टेंट है, तो अगर फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं और उनको वैसे ही यूज किया जा रहा है एज अ नंबर, तो अक्सर आप देखेंगे कि उस थ्योरी के द्वारा उस नंबर को एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। जैसे जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में कांस्टेंट है, क्या आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इस कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो नंबर उतना ही क्यों है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही क्यों है? क्या कभी क्वांटम थ्योरी बता पाएगी कि इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻³ kg ही क्यों है? तो ये नंबर्स जो होते हैं, जहां हमें कांस्टेंट की तरह लिया जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें वो चीज़ मिल गई है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना जो उसकी मेटाफिजिक्स है उस थ्योरी से नहीं हो पाती है। तो जितने भी फंडामेंटल कांस्टेंट्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, ये हमें बताते हैं कि उन थ्योरी में चूंकि उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है, तो उनको एज इट इज लिया गया है और उसके बाद चीजें सॉल्व की गई हैं। तो विज्ञान में धीरे धीरे चीजें एक्यूरेसी की तरफ बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जो उस थ्योरी में फंडामेंटल चीजें हैं, अगर हमें आज फंडामेंटल लग रही हैं, हम उनको एज एन एग्जाम लिए हैं, बाद में क्या होता है, हम उनके एक्सप्लेनेशन पा जाते हैं, हमारी जो थ्योरी होती है वो और भी अच्छी हो जाती है। लेकिन आज तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो एरर फ्री हो। तो जो व्यक्ति विज्ञान में नया नया आता है, आज से 7-8 साल पहले ऐसे प्रश्न मेरे पास भी थे, लेकिन जब धीरे धीरे आप परिपक्व
होते हैं तब आपको विज्ञान की सीमाओं के विषय में पता चलता है। ये विज्ञान का अपमान नहीं है, ये विज्ञान का गुण है कि उसकी एक सीमा है। इसको अगर आप समझेंगे तब आप जानेंगे कि हाँ, क्यों हमें फिलॉसफी की आवश्यकता है, मेटाफिजिक्स की आवश्यकता है। नेसेसरी नहीं है कि फिलॉसफीज और मेटाफिजिक्स सही ही हैं, लेकिन एक अनुमान के जरिए हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बाद में हो सकता है कि हम साइंस की ही बदौलत उनको हम सही कर पाएं, इसलिए साइंस और फिलॉसफी साथ साथ चलते हैं। अब साथियों, आइए अगला प्रश्न लेते हैं, आक्षेप लेते हैं। इनमें इन्होंने कहा है कि विशाल चौरसिया जो है वो आर्य समाजी हैं और त्रैतवाद से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। इनको अद्वैत का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ये अद्वैत को नीची नज़रों से देखते हैं। तो साथियों, मैं कोई भी वादी नहीं हूँ। मैं अभी 30 साल का हूँ। पिछले 4-5 वर्षों से दर्शनों का और अन्य ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ, तो अभी मैं जिज्ञासु ही हूँ। मैं किसी परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और यदि आपको लगता है कि मैं आर्य समाजी हूँ, त्रैतवादी हूँ, तो मेरे शिक्षणम पर अगर मुझे पढ़ाना होता है तो सबसे पहले मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ाता, लेकिन मैं सांख्य पढ़ाता हूँ, योग पढ़ाता हूँ, न्याय पढ़ाता हूँ, वैशेषिक पढ़ाता हूँ, वेदांत पढ़ाता हूँ, संस्कृत भाषा का प्रचार करता हूँ। वहाँ आर्य समाज की कोई बात नहीं होती। लेकिन हाँ, आर्य समाज की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं सिद्धांत के रूप में। साथ में मेरे कई मित्र भी आर्य समाज से हैं और सच मानिए आर्य समाज में बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ ज्ञानी भी हैं जिनके साथ आपको बैठकर चर्चा करनी चाहिए। आपको बहुत ढेर सारा ज्ञान मिलेगा। लेकिन अभी मैं ऑफिशियल तौर पर कोई वादी नहीं हूं और हो सकता है आगे कभी कोई वादी बनूं भी ना, क्योंकि वादी बनने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। यदि आपको किसी ज्ञान में, किसी परंपरा में आपको लगता है कि वो चीज़ सही है, आप उसके फॉलोअर बन सकते हैं, उन गुरुओं से जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं अभी दर्शनों को, इन चीज़ों को समझ रहा हूँ। अभी मुझे लगता है कि मुझे और भी समय चाहिए। बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सी चीज़ें समझनी है और गोल तो यही है कि हम सच तक पहुँच जाएं। गोल ये नहीं कि किसी संस्था से या किसी वादी से जुड़कर हम कुछ प्रचार प्रसार करें। अभी ये है कि हाँ, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उनसे मैं अपने आप को सस्टेन करते हुए इस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ पाऊँ। अब साथियों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आक्षेप ये लगता है कि विशाल चौरसिया शिक्षणम के माध्यम से कोर्स बेचकर सनातन धर्म को बेच रहे हैं। ये सब विद्या प्राचीन काल की विद्या है जो गुरुकुल में फ्री पढ़ाई जाती थी, इसलिए हाइपर क्वेस्ट को भी सभी कोर्सेज को फ्री कर देना चाहिए। ये भी सही है। आप इसमें ये देखिए कि आप दो परंपराओं का कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले तो आप कह रहे हैं कि गुरुकुल में ये चीज़ें फ्री थीं, आज आपको फ्री पढ़ाना चाहिए क्योंकि धर्म की चीज़ों को बेचना नहीं चाहिए। यदि आप दो इकोनॉमिक सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो पूरी तरह से कंपेयर कीजिए। गुरुकुल को पहले समझिए। गुरुकुल में गुरु ज्ञान दे रहा है, शिष्य आते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ का कार्यभार संभालते हैं, किचन देखते हैं, साफ सफाई देखते हैं, भिक्षा पर जाते हैं, खाना आता है। वो पूरा जो सिस्टम है वो छात्रों से चलता है। इसके साथ साथ ये जो विद्याएं हैं, दर्शन है, अध्यात्म है, ये समाज में आगे बढ़ती रहें, इसलिए जो राजा होता था, प्रशासन होता था, ये गुरुकुल को फंड करते थे। आज के समय में मैं यदि कहूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स आएँ, मेरे स्टूडियो में रहें, यहाँ पर बिजली का खर्चा है, सफाई का खर्चा है, किचन है, मेंटेनेंस है, टीम है, उनके घर का खर्चा है, उनके घर का खाना है, ये सब उठाएं, इस सब के लिए भिक्षा मांगे, या फिर भारत सरकार जो है मुझे इतने पैसे दे दे कि आप उपनिषद पढ़ा रहे हैं, दर्शन पढ़ा रहे हैं, तो आपको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार ही फंड कर दे रही है। तो ऐसा तो कोई करने वाला नहीं है। तो आप चाहते हैं कि विशाल चौरसिया और उनकी पूरी टीम इस ज्ञान का प्रचार भी करे, प्रसार भी करे, सुरक्षित भी रखे, लेकिन जो उनका पारिश्रमिक है वो उनको ना मिले। अब साथियों, अगर आप मेरी बात करेंगे तो चूंकि मेरी धर्म दर्शनों में रुचि है तो मैं बिना पैसे के कुछ दिन कर भी लूंगा। जो मेरी बचत है उसके साथ मैं करता रहूंगा। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से मैंने सैलरी भी नहीं ली है। लेकिन जो मेरी टीम है वो इतनी यंग है, यदि मैं उनसे कहूँगा कि बिना सैलरी के काम करना है, ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है ही नहीं। यदि मैं ही कल प्रचार करूँ कि आप आइए हाइपर क्वेस्ट के साथ फुल टाइम जुड़िए, मैं कोई सैलरी नहीं दूंगा, आप में से कितने लोग आएंगे? तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ आइडियोलॉजिकली बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप इस सिस्टम से जुड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ संभव है नहीं। अगर कोई भी संस्था है, मेरी संस्था नहीं, कोई भी संस्था है, बिना धन के नहीं चलती है। हम 12 लोग हैं, 12 लोगों में मैं हो सकता है कि कुछ दिनों तक जो मेरी रुचि है उसके साथ आगे बढ़ूं, थोड़ा बहुत जो मेरे पास पैसा आ रहा है उससे मैं अपना जीवन यापन करूं। लेकिन जब उसके साथ 10 लोग और हैं जो कि एक निश्चित सैलरी पर है तो उनकी सैलरी मुझे देनी ही देनी है। तो ये नियम है। तो संस्था को चलाना कठिन है, लेकिन ये कठिन कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसमें अच्छा लगता है, आनंद आता है और ये मेरी रुचि का विषय है। तो कठिन है लेकिन मैं करता हूँ। लेकिन यदि आप में से कोई इस संस्था को पेट्रोनेज देगा, सपोर्ट देगा धन के रूप से, तो मैं सारे कोर्सेज फ्री कर दूंगा। तो ये सिस्टम होता है। अगर कहीं आपको कोर्स फ्री मिल रहा है या कोई गुरु फ्री में पढ़ा रहा है तो आप ये देखिए कि उसके पीछे का सिस्टम क्या है। यहाँ पर फ्री पढ़ाना संभव नहीं
नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो टीम लगी है और हर चीज़ में जो पैसा लगता है उसके लिए हमें कहीं से कोई फंडिंग है नहीं, हम कहीं दान भी नहीं लेते हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझिए। जो प्रश्न है अच्छे हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा भी सोचने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के खर्चे होते हैं और किस तरह से एक इकोनॉमी बनती है। अब आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला आक्षेप है कि हाइपरक्वेस्ट जो मंत्र होते हैं या वर्सेस होते हैं उनको मिस ट्रांसलेट करते हैं और ज़बरदस्ती धर्म में साइंस घुसाते हैं। साथियों, हमारी जो यूएसपी रही है हाइपरक्वेस्ट की, जो हम 0 से आज 15 लाख पहुँचे हैं, मेन हमारा जो यूएसपी रहा है, जो हम दूसरे चैनल से हट के सामने आए हैं, वो ऑथेंटिसिटी ही रही है। धर्म पर बहुत चैनल हैं और हर प्रत्येक दिन मुझे लग रहा है हज़ारों लाखों चैनल बनते होंगे, लेकिन हाइपरक्वेस्ट को जो सम्मान मिला है, जो प्रेम मिला है, वो इसी पे मिला है कि हाँ, इनकी रिसर्च टीम ये जो रिसर्च करते हैं ऑथेंटिक होता है, रेफरेंस के साथ आते हैं। तो हम इस चीज़ को डाइल्यूट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी वही यूएसपी है। आयरॉनिकली आप ये देखिए, जिन्होंने ये प्रश्न किया या आक्षेप लगाया, उन्होंने कोई मंत्र या कोई श्लोक बताया ही नहीं है कि जिसमें ये मिसट्रांसलेशन हुआ है। यदि हुआ है तो मैं आज दावा करता हूँ किसी ऐसे ट्रांसलेशन में आपको त्रुटि दिखती है तो मैं 10,000 रुपये आपको दूंगा यदि आप लेकर आते हैं। तो ये मेरा अभी मैं बस इसलिए दावा कर रहा हूँ कि आपको लगे कि सत्यता क्या है। तो इस तरह के आक्षेप लगाने से बचें। यदि आपके पास ऐसा कुछ श्लोक है, मंत्र है जहाँ पर गलत इंटरप्रिटेशन बताया गया है, तो वो मुझे भेजें। केवल ये कह देना कि हाँ, ये गलत इंटरप्रेट करते हैं, इससे बात नहीं बनेगी। आपको पूरा वो वर्स, मंत्र मुझे ईमेल करना चाहिए, पब्लिकली बताना चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये आपको दूंगा प्रत्येक मंत्र पर, अगर मैंने मिस ट्रांसलेशन किया है। अब साथियों, आइए अगले आक्षेप पर बढ़ते हैं। अगला जो आक्षेप लगाया गया है वो ये है कि हाइपरक्वेस्ट ने जब देखा कि धर्म की लहर चल रही है तो उन्होंने हाइपरक्वेस्ट बना लिया और व्यूज़ के लालच में ये हिंदू धर्म पर वीडियोस बनाते रहते हैं। साथियों, मेरा भी ये मानना है कि जो भी आपके जीवन में घटित होता है, जिस भी कार्य में आप सफल होते हैं, वो केवल उसका कारण आप नहीं होते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा जो हाइपरक्वेस्ट आज इतना आगे बढ़ गया है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि लोगों की धर्म पर श्रद्धा थी और लोगों ने धार्मिक विषयों को देखना हो सकता है कोविड के बाद से ज़्यादा प्रारंभ किया हो। बहुत से ऐसे चैनल थे जो इंटरनेट बूम में चल गए, बहुत से ऐसे चैनल थे जो कोविड में चल गए, बहुत से ऐसे चैनल, मेरा एक चैनल है जो कोविड के बाद चला है। तो हो सकता है कोविड के बाद लोगों को धर्म में श्रद्धा बढ़ी हो और उन्होंने धार्मिक कॉन्टेंट को कंज्यूम करना प्रारंभ किया हो। तो डेफिनेटली हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब मेरा किया हुआ है, ऐसा होता ही नहीं है। यदि मैं आज कोई नया चैनल बनाऊं तो हो सकता है वो फेल कर जाए, लेकिन फिर भी कितनी भी सिचुएशन आपके फेवर में क्यों ना हो, आपको दिन रात एक करके लगातार कार्य करना पड़ता है, वो भी उच्च स्तर का। जैसा कि मैंने बताया कि हजारों चैनल धर्म पर बनते होंगे। जब धर्म की लहर है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ही केवल एक विद्वान था जो पकड़ लिया कि धर्म की लहर है, चलो धर्म पर वीडियोस बनाएं। खैर, मेरा वैसा नहीं हुआ था। मैं फिलॉसफीज़ पर वीडियोस बना रहा था और मेरी फिलॉसफीज़ में सनातन हिस्ट्री पर एक वीडियो वायरल हो गई थी और उसके बाद से मैं विज्ञान की कुछ वीडियोज़ और कंटिन्यू किया। लेकिन साथ में जब फिलॉसफी पर और आगे बनाते गया तो मुझे व्यूज़ और आते गए, लोग मुझसे जुड़ते गए। और इसी में भलाई है कि आप जो जनता चाहती है और अगर आपका ज्ञान सही है तो आप उसको प्रेषित करें। तो उस तरह से हाइपरक्वेस्ट आगे बढ़ा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हजारों चैनल बनते हैं। यदि धर्म की लहर चल रही है तो धर्म पर बहुत ढेर सारा कंटेंट बनता है। हाइपरक्वेस्ट कैसे अलग करता है अपने आप को, वो यही ऑथेंटिसिटी जो है, जो हमारा रिसर्च वर्क है और जो हमने एक बीड़ा उठाया कि हम पाखंड से दूर बात करेंगे। कुछ भी हो जाए, हमें पाखंड नहीं करना है, हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे सनातन धर्म को नुकसान होता है या हिंदुओं की जो इमेज है वो खराब होती है। बात ये नहीं कि हमें बायसेस लेने हैं, बात यह है कि जो सत्य है उसको सत्य के स्वरूप में बताना है। और इसके लिए लगातार पिछले 2.5 सालों से दिन रात एक करके वीडियोस बनाते गए हैं। और जो व्यूज़ हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप एक्सीलेंट कार्य करते हैं। तो कोई नया यूट्यूबर है जो ये करना चाहता है, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। ये व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आपके आते ही हैं। इसमें मैं आपको एक दर्शन की बात बताता हूं। ये द्रौपदी जी ने युधिष्ठिर जी को बताया था महाभारत में कि यदि कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं। केवल वो व्यक्ति नहीं होता है, केवल उसका प्रयत्न नहीं होता। यदि मैं आज सफल हूं तो केवल मेरा प्रयत्न ही नहीं है, इसके साथ साथ ईश्वर का विधान और संयोग होता है। ईश्वर का विधान था कि लोगों की धर्म में आस्था बढ़ी कोविड के बाद। संयोग ये था कि यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म था जहां मैं लोगों से जुड़ सकता था, लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से। तो ईश्वर के विधान ने धर्म में आस्था बढ़ाई और संयोग ये था कि यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म था और फिर मैंने सत्यनिष्ठा से प्रयत्न किया है तो हाइपरक्वेस्ट आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं कि धर्म की लहर आई और मुझे उठाई कि चलो
तुमको हम फेमस कर देते हैं। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए बैठ के आपको, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि धर्म की लहर आई और हिंदू पर वीडियोस बनाकर व्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो मेरी वीडियोस आगे बढ़ी हैं उनमें जो मेरा प्रयत्न है उसके साथ साथ ईश्वर का जो विधान था, और उसके साथ साथ जो संयोग है कि आज मेरे समय में यूट्यूब है, यूट्यूब के साथ साथ शॉर्ट्स हैं कि मैं कम से कम शब्दों में आप तक पहुंच सकता हूं और सत्य निष्ठा से प्रयत्न करके मैं पहुंचा हूं। तो ये इन सब का परिणाम है, ये केवल मेरा परिणाम नहीं है, न केवल ईश्वर का विधान है, मेरा भी प्रयत्न है, ईश्वर का भी विधान है और संयोग भी है। तो ऐसे चीज़ें कार्य करती हैं, इसीलिए मेरा प्रयत्न फलीभूत हुआ है। अब साथियों आइए अगले आक्षेप को देखते हैं। अगला आक्षेप कहता है कि विशाल चौरसिया जो हैं ये इनका कोई धर्म, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। जब पुराणों से व्यूज़ लेना होता है तो पुराणों पर बात करते हैं, तंत्र से व्यूज़ लेना है तो तांत्रिक बन जाते हैं, और वैसे तो ये दर्शन उपनिषद कहते कहते अच्छे बने रहते हैं। ये धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। साथियों चाहे आप मेरी पुराण की वीडियो देखें, तंत्र पर वीडियो देखें, उपनिषदों पर देखें, मूलतः मैंने मौलिक दर्शन पर बात की है। ये आपकी दृष्टि है कि आप पुराण को, तंत्र को गलत दृष्टि से देखते हैं। मेरी दृष्टि में पुराण और तंत्र एक ही हैं, उनके मौलिक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप वेद उठाएं, उपनिषद उठाएं, पुराण उठाएं, तंत्र उठाएं, कुछ भी उठाएं, उनका जो मौलिक दर्शन है, जो सनातन सूत्र है, वो एक ही है। और ये हमारी ताकत है। आज यूरोप ये चाह रहा है कि ऐसा यूनिफाइड नॉलेज सिस्टम कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर आप इंडियन नॉलेज सिस्टम को देखेंगे तो चाहे वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, केवल आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं, यदि आप आयुर्वेद को देखें, शिल्पकला को देखें, वास्तुकला को देखें, ज्योतिष को देखें, तो ये सब एक सूत्र में बंधे हैं, सनातन सूत्र में, और इनका एक कॉमन फाउंडेशन है। ऐसा यूरोप में नहीं हुआ है, ऐसा किसी, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी सभ्यता में नहीं हुआ है। तो ये आपकी दृष्टि है कि आप पुराण को, तंत्र को अलग दृष्टि से देखते हैं और ये सोचते हैं कि विशाल चौरसिया को जब पुराण पसंद आता है तो पुराण पे बात करता है, वह नहीं तो फिर वो आर्य समाजी बन जाता है और वेद पर बात करता है। नहीं, मेरी दृष्टि में आप देखेंगे तो जो पुराण के पीछे का मौलिक दर्शन है और जो वेद के पीछे का मौलिक दर्शन है और जो तंत्र में भी, तंत्र के फ्रेमवर्क में मौलिक दर्शन है, वो एक ही है, उसमें कोई मूलभूत अंतर नहीं है। तो इसके लिए परिपक्वता चाहिए रहेगी। जब आप इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझेंगे तब आपको उनके पीछे का दर्शन समझ में आएगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरे पुराण की वीडियोज़ देखिए, आप मेरे तंत्र की वीडियोज़ देखिए, और वीडियो देखने के बाद बैठिए कि उसमें कितना झूठ बोला गया है या उसमें कितना व्यूज़ के लिए चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तंत्र का विषय मैं तब उठाता हूं जब तंत्र की बात होती है, लेकिन तंत्र के पीछे का दर्शन मैं खुद समझना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे वीडियो बनानी है, मुझे भी जानना है कि ऐसा तंत्र में क्यों हो रहा है। सनातन धर्म की एक धारा तो शुष्क दर्शन की तरफ बहती है, दूसरी धारा कैसे तंत्र में इस तरह की चीजें कर रही है। उसको जब मेरी क्यूरियोसिटी होती है, मैं चीज़ों को समझना चाहता हूं, तो उत्तर निकल के आता है। वीडियो बनाने के लिए मैं उत्तर ढूंढने जाऊंगा तो मुझे उत्तर नहीं मिलेंगे। जब मैं स्वयं जिज्ञासा से चीज़ों को पढ़ता हूं, कश्मीर शैविज्म को पढ़ता हूं, उसके बाद आचार्यों से मिलकर उन पर चर्चा करता हूं, तो उत्तर मिलते हैं। तब मैं वैसा बना पाता हूं और फिर उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाता हूं कि जिससे आप भी आसानी से समझ पाएं। तो वेद, पुराण, उपनिषद, तंत्र, इनमें आप ऐसा ही अंतर तो दिख रहा है जैसे कि मेरा और आपका मानव धर्म एक ही है, बस हाड़ मांस का जो शरीर है ये अलग अलग दिख रहा है। तो ऐसे ही उनमें भी है। उनका जो मौलिक दर्शन है, सनातन धर्म का एक ही मौलिक दर्शन है कि मनुष्य का ईश्वर से रियलाइजेशन हो जाए। मनुष्य ईश्वर ही है, बस भूला बैठा है। आप कोई भी दर्शन ले लो, अहम ब्रह्मास्मि, चाहे वो उपनिषद के वाक्य हो, चाहे आप कश्मीर शैविज्म में जाएं जहाँ शिवोहम बोला गया है, जहाँ पर प्रतिभिज्ञा की बात होती है कि मैं भूल गया हूँ मैं शिव हूँ। तंत्र में आपको यही मिला कि मैं भूल गया हूँ मैं शिव हूँ। दर्शन में आपको यही मिल रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो सनातन का जो मूल है कि मैं स्वयं में ईश्वर हूँ, बस मैं संकुचित अवस्था में हूँ, उसको मुझे बृहत करना है। ये आपको तंत्र, पुराण, वेद, उपनिषद सब में मिलेगा और यही हमारा मूल आधार है। तो इसलिए ये आपकी गलत दृष्टि है कि आप पुराणों को गलत दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तंत्र को दूसरी दृष्टि से देखते हैं और दर्शन उपनिषद को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूं क्योंकि मैं सबके दर्शनों को समझ चुका हूं। अब साथियों, मैं अंतिम प्रश्न लेता हूं कि मैं करोड़पति बना कि नहीं बना। तो साथियों, मैं करोड़पति नहीं हूँ। मैं जब गवर्नमेंट जॉब करता था, जितनी सैलरी पाता था उससे आधी सैलरी भी आज मुझे नहीं मिलती है, लेकिन मैं अपने मन का काम करता हूँ और जो सम्मान, जो प्रेम और स्नेह मैंने कमाया है वो कोई भी व्यक्ति करोड़ों रुपए से नहीं कमा पाएगा। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, शिक्षण पर 75,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, आप कैसे नहीं कमा रहे हैं। तो ये आप उनसे पूछना जो किसी भी प्रकार का उपक्रम, उद्योग, स्टार्टअप, छोटी सी दुकान भी जिसने चलाई होगी, आप उससे पूछना कि जब आप कोई नई चीज़ करते हैं, किसी टीम को बिल्ड करते हैं, तो क्या कठिनाइयाँ आती हैं। ये सब नहीं समझेंगे, इसलिए मैं उत्तर देना ही नहीं चाहता। तो ये वही समझेगा जिसने खुद अपने दम पर कुछ करने की सोची है। जो खुद अपने दम पर आगे निकला है वो कभी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता है
कि जब आप कोई नई चीज़ करने जाते हैं तो कितनी समस्याएं आती हैं, लेकिन ये समस्याएं मुझे प्यारी हैं क्योंकि मैं अपने मन का काम करता हूँ। तो मैं करोड़पति नहीं हूँ, उतना भी नहीं कमाता जितना गवर्नमेंट जॉब में कमा रहा था, लेकिन चूंकि मज़ा आता है, कठिन है लेकिन मेरे मन का काम है, इसलिए मैं करता हूँ। और ये कोई एंटरप्रेन्योरशिप पे वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं उसके भी आपको मूल मंत्र देता। एक मूल मंत्र मैं आपको देता हूँ कि बाधाएं आएंगी आपके जीवन में, लेकिन यदि आपको आपके काम पर श्रद्धा है, सत्यनिष्ठा से आप कार्य कर रहे हैं, तो सारी बाधाएं आप पार कर जाएंगे। तो चूंकि मुझे फिलॉसफी पढ़ना पसंद है, मुझे दर्शनों में आनंद आता है, मुझे उस तरफ बढ़ना है, मुझे संस्कृत भाषा से प्रेम है, इसलिए इस मार्ग पर कोई भी जो दूसरी बाधाएं आती हैं, मैं उन बाधाओं को एज अ चैलेंज लेकर उनसे ऊपर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि मैं सनातन धर्म की जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने जाने से पहले सिक्योर करके अच्छे से समझ के जाऊँ और उसमें जो ऐड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो ऋषियों ने दिया है उसको ही समझना है, साथ में अगर मैं भी कुछ कर सकता हूँ इसमें तो वो भी मैं करूँ। अब जीवन उसी में है, तो ये मेरा गोल है। इस गोल में बाधाएं आती हैं तो श्रद्धा जो है उससे मैं आगे निकल जाता हूँ। तो साथियों, इस एक वीडियो के माध्यम से जो मूल चीज़ें थी, जो हो सकता है आपके मन में भी उठी हों और जो आक्षेप लगाने वाले हैं उन्होंने भी लगाए हैं, तो मेरा भी दायित्व था कि चूंकि मैं कमेंट्स के माध्यम से जगह जगह बता रहा हूँ, हो सकता है आप तक ये बात ना पहुँचे, मेरा जो दायित्व है, जो उत्तरदायित्व है वो मेरे सब्सक्राइबर्स के प्रति है, इसलिए मैं आपको ये सभी उत्तर यहाँ पर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको हो सकता है समझ में ना आई हूँ या समझ में आई हों, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत ही इंटेलिजेंट सब्सक्राइबर्स मानता हूँ। और साथियों, अगर आप शिक्षणम का जो विज़न है, जो हाइपर क्वेस्ट का विज़न है, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमने एक मिनिमम अमाउंट की 59 रुपीज़ की एक मेंबरशिप रखी है। उस मेंबरशिप में अगर आप आएंगे तो ऐसा भी नहीं कि हम उसको दान की तरह ले रहे हैं। हमारे जो पॉडकास्ट हैं उनका हम अर्ली एक्सेस देंगे, 2-3 दिन पहले ही आपको मिल जाएंगे। हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप देंगे, जो हम कार्य करते हैं, जो हमारे पीछे का कार्य है वो हम शेयर करते हैं। कुछ सजेशन आपसे चाहिए तो हम पोल कराते हैं, साथ में आपके कमेंट्स के हम प्रायोरिटी रिप्लाई देते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस में अक्सर 800, 1000, 2000 कमेंट्स होते हैं। सबको रिप्लाई कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मैं करने बैठूंगा तो अगली वीडियो बनानी है। तो उसमें जो मेंबर्स रहते हैं उनको मार्क करके हम जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, तो जो प्रश्न आपके बनते हैं उनको उत्तर दे देते हैं। तो इतना हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। 59 रुपीज़ की मेंबरशिप है, आप अवश्य हमें सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि बहुत ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। जो भी आक्षेप लगते हैं, मैंने सभी मुख्य प्रश्नों को उठाया था, उन सभी का उत्तर यहाँ पर देने का प्रयास किया है। आप हाइपर क्वेस्ट चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब किए तो इसलिए सपोर्ट करें। बाकी जो ज्ञान है वो ज्ञान जाता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो उस ज्ञान को समझते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ अच्छा जरूर मिलता है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी तरह से आपका प्यार बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको ऐसी बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर, जहाँ विज्ञान की बात आती है, सनातन धर्म की बात आती है, फिलॉसफी दर्शन की बात आती है, मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।